हेलो दोस्तों, हरिओम। और मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ आगरा में। मैं अपनी मीडिया स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। दोस्तों, 3 साल पहले दिव्या यादव उर्फ कुकी, डॉटर ऑफ डोरीलाल यादव, गांव कुआखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट आगरा, इन्होंने शादी के लिए मुझे प्रपोज़ किया। इन्होंने और इनकी फैमिली ने मेरे से बात की। उस टाइम पे इन लोगों ने एक कंडीशन मेरे सामने रखी कि आप अपनी फैमिली से, दोस्तों से और पब्लिक में इस रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे ताकि आप कल ना दिव्या को धोखा ना दे पाओ। तो मैंने इसकी इनकी बात को तो मान लिया, लेकिन मैंने कहा कि पहले ऐसा है कि आप लोग जांच कर लीजिए मेरे बारे में भी हो सकता है कि आप लोगों को मुझ में कोई कमी नज़र आ जाए या कोई इस बात समझ में ना आए। तो बाद में जब ये रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा उसके बाद में आप मना करोगे सब, तो मैं भी डिप्रेशन में जाऊंगा, मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तो इससे बेटर है कि आप पहले जांच कर लो, पहले आप क्लियर कर लो कि आपको करना भी है या नहीं करना है। तो दिव्या ने और इनकी फैमिली ने उस टाइम पे बोला कि नहीं, हमें बिल्कुल वी आर वेरी क्लियर और हमें करना है, हमें आप पसंद हो, दिव्या को आप पसंद हो। तो इन्होंने शादी के लिए उस टाइम पे बात की। उसके बाद में इन्होंने अपने घर भी बुलाया मुझे, जहाँ पे इनकी दादी थी और इनके भाई राजुल, इनके इनके अंकल जितेंद्र फौजी, उनकी वाइफ थी। वहाँ पे इन्होंने बात की। बाद में इन्होंने दिव्या को मेरे पास भेजा, जहाँ मैं दिल्ली अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, वहीं पे फ्लैट पे। और दिव्या और उसके भाई भी मेरे से मिलने आए। इस तरह से बाद में ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। इन्होंने मेरे को शादी का अश्योरेंस दे के मेरे को फिज़िकली भी यूज़ किया, सेक्सुअली यूज़ किया, फाइनेंशियली यूज़ किया। ये जहाँ भी बोलते उस होटल में जाना, वहाँ जाना, जैसे भी बोले मैंने इनकी हर एक बात मानी। और इन्होंने इस रिलेशनशिप को पब्लिक करा दिया था दोस्तों में भी। मुझे इस चीज़ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था क्योंकि मैं लॉयल था, आज भी मैं लॉयल हूँ। 3 साल तक ये रिलेशनशिप चला। उसके बाद में अचानक से इन्होंने मेरे करैक्टर पे उंगली उठाना स्टार्ट कर दिया। नवंबर से भी करीबन 3 महीने पहले इन्होंने अजीब सा बिहेव मेरे साथ शुरू कर दिया। और इन्होंने दिसंबर में मैं हमारी मैरिज फाइनल की हुई थी। लेकिन सडनली क्या होता है कि 19 नवंबर को दिव्या का फ़ोन उनके डैडी छीन लेते हैं। रीज़न ये रहता है कि मुझे उसके किसी दोस्त से पता चलता है कि इनके डैडी कहीं और लड़का देख रहे हैं, तब की सारी चीज़ें मेरे साथ हो रखी थी। इवन इन्होंने मंगनी तक करवा ली थी। और इन्होंने खुद लिखित में दिया हुआ मेरे को कि मैं आपको हस्बैंड मानती हूँ। ये सब करके 2-4 बातें मेरे बारे में बोली हुई थी। वो अब हर चीज़ के मेरे पास प्रूफ है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। चाहे मुझे सेक्सुअली यूज़ करने की बात हो, चाहे मुझे यहाँ वहाँ होटल में मेरे साथ जाने की बात हो, या कहीं भी कुछ भी मेरे साथ करने की बात हो, हर चीज़ मैं प्रूव कर सकता हूँ। मेरी बात में सच्चाई है कोई। तो इन्होंने 19 नंबर को फ़ोन छीन लिया। उसके बाद में मेरा इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। इन्होंने लास्ट टाइम ये बताया था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारेंगे पीटेंगे इस तरीके से। इनके डैडी उस टाइम पे नहीं चाहते थे सडनली 3 महीने पहले से कि हमारे आपस में बातचीत हो। और फिर मैंने प्रशासन से हेल्प लेने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे ये सब हो रहा है, और दिव्या ने मुझे लास्ट टाइम ये बोला था। तो प्रशासन ने मेरी कोई मदद नहीं की इस मामले में। फिर मैं लास्ट में दिव्या के घर पहुंचता हूं और उनके फादर से मैंने बात की अभी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने ऐसा क्यों किया, या क्या गलती होगी, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। तो उनके फादर ने मेरे से बताया, मेरी फैमिली को बताया कि मैंने तो कोई और लड़का देख लिया है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर लिया था कि आप आज ही मना कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप शुरू होने के बाद में आप मना करो। तो इससे बेटर कि आप आज ही मना कर दो, और अगर आपको करना है तो ही हाँ करो। तो आपने उस टाइम पे हाँ क्यों किया। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया कि इसमें ये मतलब कि इस तरह से लड़कों को यूज़ करना हमारा पेशा है, और तुम्हें क्या सुनना इससे ज़्यादा। इस तरीके से उन्होंने बोला कि ये हमारा पेशा है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और है कि ये लोग मेरे से पहले एक कोई गुजरात का लड़का था, उसके साथ भी ये सब ऐसा कुछ इन्होंने किया है। लेकिन पहले मैं उस चीज़ पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा कि ठीक है कोई बात हुई होगी। लेकिन उसके साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। उसके बाद में इन्होंने मुझे टारगेट किया क्योंकि मैं आउट ऑफ यूपी का था, हरियाणा का था। और अब शायद ही किसी उत्तराखंड के लड़के को टारगेट कर रहे हैं शायद, कंफर्म तो मुझे नहीं है। तो ये अदर स्टेट के लड़कों को टारगेट करते हैं। पहले सब चीज़ें बोलेंगे, हर चीज़ में यस यस करेंगे, और बाद में फिर ऐसा बिहेव शुरू कर देते हैं सामने वाले की गलती दिखाने के लिए। जैसे कि इनके फादर ने खुद मेरे करैक्टर पे उंगली उठाना स्टार्ट कर दिया कि मैं इनको चीट कर रहा हूँ, इस तरीके से कुछ कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। आई वॉज लॉयल, और आज भी मैं लॉयल हूँ, मैं अपने स्टैंड पे हूँ। इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की और बातों को यहाँ वहाँ घुमाया ताकि ये अपना जो भी
इनका षड्यंत्र था उसमें ये लोग कामयाब हो जाएं। इतना ही नहीं, इनके एक दोस्त है दीपिका यादव, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से मुझे धमकियाँ दी कि उनका भाई उनकी सिक्योरिटी में रहता, उनके साथ ही रहता है। तो मैं कुछ उस मामले में ना बोलूं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सारे कानून महिलाओं के लिए हैं क्या? पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है क्या? हम लोग कहाँ जाए? क्या हम लोग मर जाएं? क्या हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है? अगर यही हरकत मैं इन्हीं के साथ कर देता, सेम जो इन्होंने मेरे साथ किया है, तो मेरी जेल हो जाती, अब तक 376 का मुकदमा लगता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सब हो रहा है और मेरे लिए या पुरुष के लिए कोई कानून ऐसी जगहों पे नहीं है। उल्टा पुलिस ही मुझे दबा रही है। ताजगंज थाने से मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि 376 और आईटी एक्ट आपके खिलाफ हमने आईपीसी की धारा में दर्ज कर लिया है मुकदमा। इस तरीके से मेरे को बोला जा रहा है, जबकि विदाउट एनी फैक्ट, क्योंकि इस तरह के भी कोई चार्जेज लगते हैं तो उनके पीछे कोई फैक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से और मीडिया कर्मियों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए, और मीडिया प्लीज़ मेरे मामले को कवर करे। मेरे साथ वाकई में गलत हुआ है और जो भी बात मैं बोल रहा हूँ उसके मेरे पास साक्ष्य भी हैं। इन्होंने मेरे को, जो दिव्या है, इन्होंने सेक्सुअली, फिजिकली, फिनेंशियली यूज़ किया मेरे को। इन्होंने एक लेटर में भी लिख के दे रखा था कि ये मेरे को हस्बैंड मानती है, ये सब मानती है। फिर इन्होंने दो चार बातें मेरे करैक्टर पे बोली। लेकिन यहाँ पे मैं तो इतना ही कहूँगा कि करैक्टर मेरा ख़राब है या सामने वाली का ख़राब है, वो तो इसी आप देख ही सकते हैं कि क्या हरकत मेरे साथ में हो रही है। तो मुझे और इसके अलावा इनके एक भाई है, मामा के लड़के, निशांत यादव, वो भी कुछ मिसबिहेव कर रहे थे मेरे साथ, इसी तरह की धमकी वगैरह। और इनके परिवार से कंटिन्यूसली मुझे 3 महीने से भी ज़्यादा हुए हैं धमकियाँ मिल रही हैं। कभी कोई किसी का फ़ोन कराते हैं, कभी किसी नंबर से फ़ोन कराते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने मेरे को सुसाइड करने के लिए भी उकसाया है। उसके भी मेरे पास लिखित में साक्ष्य हैं कि तुम मर जाओ, ये कर लो। इन्होंने हर तरीके से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो और अलग अलग लोगों से ये बात कराते हैं, कभी किसी से धमकी दिलवाते, कभी किसी से। तो मैं चाहता हूँ कि इस मामले में 420 की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, 376 का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि महिला सही हो और पुरुष ही गलत हो, या महिला का ही रेप हो, पुरुष का भी तो रेप हो सकता है। तो इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसी मेरी आप सभी से अपील है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे मामले को संज्ञान में लिया जाए। नाम क्या है अपना? हरिओम नाम है मेरा। हरिओम जी, क्या घटना हुई है, क्या मामला है आपका ये? देखिए, मैं हरियाणा से हूँ जी। और यहाँ पे एक लड़की है दिव्या, जिस उर्फ कुकी, जिसके फादर का नाम डोरीलाल यादव है, गांव कुआखेड़ा, जिला आगरा। इन लोगों ने मेरे से शादी के लिए बात की थी और फिर मेरे को सेक्सुअली, फिजिकली यूज़ किया और उसके बाद में मेरे साथ इन्होंने धोखा किया। मेरे से पहले इन्होंने गुजरात के लड़के को टारगेट किया था, फिर मेरे साथ, मैं हरियाणा का हूँ, और अब शायद ये कोई उत्तराखंड का लड़का है, उसके साथ ये सब कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये लोग आगे से आए, इन्होंने शादी की बात की, मैंने मना किया था। फिर इन्होंने जिद की, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दे रहा था, तो इन्होंने बोला कि हमारी लड़की वही एग्ज़ाम देगी। फिर इन लोगों ने मुझे खुद अपने घर बुलाया। लड़की की दादी ने, इसके अंकल है जितेंद्र फौजी, इनकी मम्मी है उर्मिला यादव, और इनके भैया अंशुल राजुल, इन लोगों ने आगे से आके बात करी। 3 साल तक इन्होंने मेरे को बुरी तरह से सेक्सुअली यूज़ किया। इस लड़की ने मेरे को अलग अलग होटल में लेके गई, ठीक है, और उसके बाद में फिनेंशियली मेरे को यूज़ किया। इनके ट्रेन की टिकट से लेके इनके हर तरह के खर्चे मेरी तरफ से किए गए, चाहे वो कैश हो, चाहे वो पेटीएम हो, जिस भी तरीके से। अचानक से इन लोगों ने मेरे करैक्टर पे उंगली उठानी शुरू कर दी, जबकि मेरा कहीं भी कोई भी साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं लड़की के, क्या? मेरी 19 नवंबर से दिव्या से कांटेक्ट नहीं है। उसने ये कहा था कि मेरे फादर मुझे जान से मार देंगे। उस टाइम बात ये हुई थी कि इनके फादर शादी मेरे साथ तय किया और फिर किसी और लड़के से शादी की बात कर रहे थे। उसी सिलसिले में जब इनके पिताजी से बात करने की कोशिश की तो दिव्या ने मेरे को ये बोला, मेरे पिताजी मुझे जान से मार देंगे, मेरी जान को खतरा है। और उसके बाद दिव्या से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। उस दिन से आज तक मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। इस मामले में मैंने प्रशासन को भी एक शिकायत दी थी। उसके बाद में आज मेरी दिव्या की फैमिली से मीटिंग हुई। जब इनके पिताजी और इनकी फैमिली से मैं बात करने गया तो मैंने उनसे भी सवाल रखा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम तो कहीं और शादी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए
बिना आपकी परमिशन से तो कोई बात हुई नहीं, आप ही लोग आगे से बात करने वाले थे, तो मेरे को सेक्सुअली फिनेंशियली यूज़ क्यों किया गया? चलो फिनेंशियली भी छोड़ दो, सारे अधिकार क्या लड़कियों के लिए है? लड़कों के पास क्या कोई अधिकार नहीं है? अगर मैं लड़की के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत कर देता तो मेरे ऊपर रेप चार्जेस लगते और डिफरेंट तरह के चार्जेस लगते हैं। जब लड़की मेरे साथ ऐसी हरकत कर रही है तो लड़की के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से इन्हीं की एक दोस्त है जिनका नाम दीपिका यादव है, वो कंटिन्यूसली मुझे धमकी दे रही है कि मेरा भाई उनकी सिक्योरिटी में है, तो हम आपका क्या हाल करेंगे उसके हिसाब से आप देख लेना। इस तरह से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, इसकी फैमिली की तरफ से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, अंशुल यादव की तरफ से, इनके पिताजी की तरफ से। मेरी फैमिली को जान का खतरा है और मेरी रेपुटेशन की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा क्या दी। चाहते हो आप? मैं इंसाफ चाहता हूँ, क्योंकि रेप सिर्फ लड़की के साथ नहीं होता है, मेल का भी रेप हो सकता है। इनके खिलाफ रेप चार्जेस की कंप्लेंट होनी चाहिए। 420 का केस